Hello friends, welcome to the new video. It is the यूडी चार्ट एनालिसिस। आपका यूडी चार्ट एनालिसिस में स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये है कल का यूडी चार्ट एनालिसिस 25 फरवरी 2022 का। जैसे आप देख रहे हो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी कल बहुत बड़ा गैप डाउन के बाद लगभग 16,200 के आसपास क्लोजिंग दिया था और आज गैप अप में खुला। मतलब कल 25 फरवरी में ये गैप अप में खुला और ये गैप अप कितने का था? ये लगभग 300 पॉइंट का गैप अप खुला। ये गैप अप खुलने के बाद ये देख रहे हो सीपीआर बहुत वाइड है। इसको 25 कर लेंगे तो सीपीआर बहुत वाइड सीपीआर है। ये आप सीपीआर देखोगे ये इतना बड़ा, ये टॉप सीपीआर है, ये बॉटम सीपीआर है, ये सेंट्रल सीपीआर है। ये इतना बड़ा वाइड, ये देखो इतना लगभग 320 to 440 50 मतलब 120 पॉइंट से अबव है। मतलब वाइड सीपीआर है। वाइड सीपीआर है तो मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग नहीं रहता, रेंज में रहता है। लेकिन ये वोलेटिलिटी हाई है तो बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है। ये रेंज में है मार्केट थोड़ा, ये आप देख रहे हो। चलो हम इसी हिसाब से प्लान करेंगे कहाँ क्या एंट्री और एग्जिट, हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री एग्जिट बन सकता था निफ्टी में। हम अब इसका प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे। ओके गाइज, चलो देखते हैं। ये जो है ये सीपीआर का मार्क था, मैंने हटा दिया। ओके, ये है R1, ये R1 रेजिस्टेंस, ये प्रीवियस डे हाई मार्क है। ये देखो प्रीवियस डे हाई यहाँ तक था, ये प्रीवियस डे हाई मार्क है और ये वीकली हाई है। ओके गाइज, चलो देखते हैं। इसको इंटरवल को 25 कर लेंगे। जैसे हमारा इंटरवल 25 सही रहता है। इसका जो इंटरवल ये 1600, 575, 1600, 600, 1600, 625, ये इंटरवल का मैं बात कर रहा हूँ। ये 25 में सही दिखता है चार्ट, कैंडल का साइज सही दिखता है। ओके गाइज, ये देखो इसमें ये पहला कैंडल जो है बहुत बड़ा गैप अप में खुला और बुलिश कैंडल था, और सेकंड कैंडल R1 रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। लेकिन 4, 5 या 6 कैंडल हम छोड़ेंगे। फिफ्थ, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ कैंडल के बाद हम ये सिक्स्थ कैंडल में एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। हमारा एंट्री ये कैंडल पे होना चाहिए, दिस कैंडल, ये कैंडल पे एंट्री होना चाहिए। ओके, इस कैंडल पे ये कैंडल पे एंट्री होना चाहिए। ओके गाइज, और उसका स्टॉप लॉस कहाँ है? स्टॉप लॉस ओबियसली R1 पिवट के नीचे, ये थोड़ा रूम रख के इधर स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट ये प्रीवियस डे हाई मार्क हमारा टारगेट। चलो इसका रिस्क रिवार्ड हम देख लेते हैं कितना है। ओके, ये रिस्क रिवार्ड आप यहाँ चेक कर सकते हो। रिस्क रिवार्ड चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड के बेस पर ही ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि मिनिमम 1:2 रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। ये लॉन्ग पोजीशन का रिस्क रिवार्ड देखेंगे। हमारा एंट्री इस कैंडल पे है तो इधर क्लिक करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस को यहाँ कर देंगे इसके नीचे। और टारगेट, हमारा टारगेट कहाँ है? इधर प्रीवियस डे हाई मार्क। ओके गाइज, ये टारगेट है। आप देख रहे हो इसमें ये थोड़ा सा रूम रखना है, जो पिवट से ये थोड़ा रखना है रूम। ओके, ये 1:4 रिस्क रिवार्ड है और आपको स्टॉप लॉस और थोड़ा बढ़ाना, थोड़ा सा इसके नीचे रूम रखना है ये, ठीक है।
1:4 रिस्क रिवार्ड आपको ये दे देगा आराम से। ओके, ये है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। यहाँ जैसे आता है तो हम तुरंत एग्जिट करेंगे ये, क्योंकि रेजिस्टेंस ये देखो थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया। देख रहे हो ये जैसे यहाँ प्रीवियस डे हाई पर पहुँचा, थोड़ा बहुत इधर देखो ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया, फिर ये नीचे आने लगा। लेकिन हम 11 बजे के बाद हमारा एंट्री नहीं लेंगे, 11 से 1 बजे के अंदर, 1 बजे के बाद देखेंगे चार्ट क्या बन रहा है। चार्ट में प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग दिखा गया तो तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेना है। 1 बजे के बाद कुछ दिख रहा है क्या, लेकिन ये प्रीवियस डे हाई मार्क है, ये R1 रेजिस्टेंस है, उसके बीच में घूम रहा है। ये मतलब मान लो ये नदी है, ये नदी का ये किनारा है, ये किनारा, ये बीच नदी में हमें ट्रेड नहीं करना है। मतलब ये बीच में हमें कूदना नहीं है, हम किनारे में ही चढ़ेंगे और उतरना है किनारे में। ठीक है, इधर बीच में नहीं लेना। किनारा कहाँ आया, इधर आया, ये तो प्रीवियस डे हाई के पास जैसे आया, हम इधर एंट्री लेंगे। हमारा एंट्री इस कैंडल पे बनना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस डे हाई मार्क को ब्रेक किया है, ये एज ए रेजिस्टेंस ये काम किया है, ये काम किया है, इधर भी काम किया, तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया 25 फेब के लिए, मतलब इस दिन के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया। तो ये जैसे इधर ब्रेक किया, इधर एंट्री करेंगे और टारगेट इधर होना चाहिए, लेकिन टारगेट अचीव नहीं हुआ है। देखो इसका रिस्क रिवार्ड देख लो कितना है। इसका रिस्क रिवार्ड शॉर्ट पोजीशन में हम देखेंगे, शॉर्ट पोजीशन में इस कैंडल पे एंट्री होगा और आपका टारगेट इधर होना चाहिए कैंडल पे, और स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, इधर इसके ऊपर। ओके, ये कैंडल के ऊपर ले लो प्रीवियस। ये इधर तक R1 रेजिस्टेंस तक पहुंचा था, 1:6 रिस्क रिवार्ड होता, लेकिन वो पहुंचा नहीं। हमारा डे एंड तक कहाँ है, कितना तक पहुंचा वो देख लेते हैं। तभी भी 1:2.72 रिस्क रिवार्ड है, तो ये बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड है। अब ये एक ट्रेड बन सकता था। ओके गाइज, ये था निफ्टी का हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ऐसे आप एनालिसिस कर सकते हो, ये अच्छा रिस्क रिवार्ड में हम कैसे रेजिस्टेंस के, ये देखो कैसे बेहतरीन रेजिस्टेंस ये काम किया प्रीवियस डे हाई। ओके, यहाँ ब्रेक होके ऊपर जाता, ये देखो ये यहाँ गया था लेकिन सस्टेन नहीं किया हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। ये आप इधर के बेस पर आप ट्रेड लेते तो आपका स्टॉप लॉस जाता। ये ठीक है, इतना स्टॉप लॉस हम ले सकते थे। स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए और रिवार्ड ज़्यादा होना चाहिए, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। ओके गाइज, ये निफ्टी का चार्ट एनालिसिस था। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या कैसा रहा। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी का कैसा, बैंक निफ्टी का चार्ट हम लेते हैं। ये निफ्टी का हो गया, हम बैंक निफ्टी का लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ओके, बैंक निफ्टी का चार्ट हम ये देखो, ये CPR है इसका, ये CPR लेवल है, ये टॉप CPR है, ये बॉटम CPR है, सेंट्रल CPR है, ये भी CPR बहुत वाइड CPR है। ये प्रीवियस डे हाई मार्क, ये वीकली हाई और प्रीवियस डे लो मार्क है, और ये R1 रेजिस्टेंस। ओके, बाकी सब रेजिस्टेंस मार्क है, आप चाहें तो चेक कर सकते हो। ये देखो बाकी सब रेजिस्टेंस मार्क है ऊपर, ये नीचे ये S1 S2, ये R1 R2, ये वीकली पिवट, ये जो है ये मंथली पिवट है रेड मार्क, ये वीकली पिवट है। ओके, ये सब मार्क्स है। चलो अब हमें देखना है प्राइस कहाँ ओपन हो रहा है, उसके आसपास कौन सा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर हमें काम करना है। ओके गाइज, हमारा ओपन हुआ इधर, कौन सी ये वाले हम हटा देते हैं। हमारा ओपन कहाँ हुआ, ओपन हुआ इस पॉइंट में ये,
तो हमारा सीपीआर रेजिस्टेंस से काम करेगा, क्योंकि इसके सीपीआर के ऊपर ओपन हुआ। इसको इंटरवल को 100 कर लेते हैं। ओके, 100 इंटरवल सही रहता है बैंक निफ्टी में। ओके, ये 100 इंटरवल कर लिए। ये देखो कितना बड़ा वाइड सीपीआर बन गया ये, क्योंकि 100 इंटरवल कैंडल साइज सही दिखाता है। ये है 35,438 और ये 35,800, मतलब 400 पॉइंट का सीपीआर है, मतलब वेरी बिग सीपीआर। ओके, बहुत बड़ा है, तो ये थोड़ा रेंज में रह सकता है। ये देखो पहला कैंडल बहुत बड़ा कैंडल बना है। ये प्रीवियस डे, थोड़ा इसको कम कर लेते, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बना है। ये टॉप सीपीआर को ब्रेक करके ऊपर गया, 5-6 से कैंडल छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। देखो 6th कैंडल ये R1 रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो हमारा पहला एंट्री ये कैंडल पे होना चाहिए, इस कैंडल पे होना चाहिए, और स्टॉप लॉस इधर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए हमारा एंट्री? इस कैंडल पे होना चाहिए एंट्री, ये कैंडल पे, ये कैंडल। ओके, ये ग्रीन कैंडल पे होना चाहिए, और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है, थोड़ा रूम रख के इसके नीचे रखना है। और टारगेट ये होगा वीकली लो मार्क, ये वीकली लो मार्क है, इसके ऊपर होना चाहिए, या पहला टारगेट वीकली लो होना चाहिए, उसके बाद प्रीवियस डे हाई मार्क होना चाहिए। चलो देखते हैं यहाँ इसका रिस्क रिवार्ड क्या रहेगा। रिस्क रिवार्ड चेक कर लेते हैं पहले। रिस्क रिवार्ड चेक करते रहना चाहिए। रिस्क रिवार्ड इसका मिनिमम 1:2 होना चाहिए, तो अभी हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हमारा एंट्री ये शॉर्ट पोजीशन का आ गया, हम लॉन्ग पोजीशन का लेंगे। लॉन्ग पोजीशन का इसका एंट्री इधर है, स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। ओके, और टारगेट हमें टारगेट को कम करना पड़ेगा। ये टारगेट वीकली हाई मार्क। ओके, ये हमारा इस पॉइंट में हमारा अचीव हो गया है। ये देखो, ये इस पॉइंट में हमारा अचीव हो जाएगा ये। तो इसका रिस्क रिवार्ड 1:4.41, 1:4 रिस्क रिवार्ड है। इसको हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस को नीचे देंगे, थोड़ा सा रूम रखना है। ओके, तो रूम भी रखेंगे तो 1:3.42 रिस्क रिवार्ड है। तो ये एक गुड ट्रेड है, इसको 100 करेंगे इंटरवल को। ओके, ओके, ये 1:3 रिस्क रिवार्ड हो रहा है। 1:3 रिस्क रिवार्ड इज गुड रिस्क रिवार्ड। और कहाँ हो सकता है? और यहाँ कहीं हमें ये नहीं है, ये बीच में है, प्रीवियस डे हाई एंड वीकली लो के और R1 रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस घूम रहा है। हमें एक रेजिस्टेंस ढूंढना है, रेजिस्टेंस का सपोर्ट होना चाहिए, तभी हम बाय कर सकते हैं, या एक सपोर्ट लेवल होगा तब बाय कर सकते हैं, या रेजिस्टेंस होगा तो सेल कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस था, लेकिन ये 11 बजे के बाद है, यहाँ हम कर सकते हैं, लेकिन ये 11 बजे के बाद इधर एंट्री कर सकते हैं और इधर टारगेट हो सकता है, लेकिन 11 से 1 बजे तक हमारा एंट्री ले ही नहीं आया है एज पर माई रूल। तो 1 बजे के बाद हमें यहाँ मिल रहा है कि ये आने के बाद यहाँ सपोर्ट दिया है, तो हमारा एंट्री इधर होगा, टारगेट इधर हो सकता है। कौन सी पॉइंट में एंट्री इस पॉइंट में, इधर इस कैंडल पे एंट्री और स्टॉप लॉस इसके नीचे, और टारगेट यहाँ तक हो सकता है, लेकिन
हम रिस्क रिवार्ड चेक करेंगे। रिस्क रिवार्ड 1:2 हो रहा है कि नहीं चेक करते हैं। रिस्क रिवार्ड इसका क्या है, लॉन्ग पोजीशन, इसका लॉन्ग पोजीशन में हम चेक करेंगे रिस्क रिवार्ड कितना हो रहा है। एंट्री इस कैंडल पे है और स्टॉप लॉस हम इधर तक रखेंगे। ओके राइट, टारगेट यहाँ तक रखेंगे, लेकिन टारगेट अचीव नहीं हुआ है। हमें टारगेट पहले पता करना है कहाँ रह सकता है। अचीव हुआ होगा नहीं होगा वो दूसरी बात है, क्योंकि हमारे पास मेन हथियार जो है स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस आएगा तो हम निकल जाएंगे। स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है। ओके, स्टॉप लॉस कम से कम रखना चाहिए। ओके, इसके नीचे है और टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। टारगेट यहाँ ऊपर 1:5 हो रहा है, लेकिन हमारा ये टारगेट मेट नहीं हुआ। हम डे एंड तक कितना हो रहा है देखते हैं। डे एंड तक ये डे एंड तक 1:3 रिस्क रिवार्ड हो रहा है। ऑल्सो इट इज अ गुड ट्रेड। ओके, यहाँ आपका स्टॉप लॉस है और डे एंड पे आपका 1:3 रिस्क रिवार्ड आपको मिल रहा है। ओके गाइज, ये ऐसा हम एनालिसिस कर सकते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग कहाँ हो सकता है। ये देखो, मैं 11 से 1 बजे तक क्यों मना करता हूँ। ये देखो 11 ये हो गया, 11 से 1 बजे तक ये कितना कंसोलिडेशन में रहा। देखो प्राइस ऐसे कंसोलिडेशन, ये पूरा कंसोलिडेशन में रहा। ये एरिया देखो, ये पूरा कंसोलिडेशन एरिया था ये। तो इसलिए 11 से 1 बजे में प्रीफर नहीं करता हूँ, अवॉइड करना चाहिए। ओके गाइस, ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। आपको ये चार्ट एनालिसिस कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।